बड़ी खबर आपको बताते चले, सैफ अली खान के घर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम इस वक्त मौजूद है। अभी तक जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने 2 घंटे का सीसीटीवी फुटेज खंगाला। ये सूत्र हमें जानकारी दे रहे, 2 घंटे की फुटेज में कोई भी घर में घुसते हुए नजर नहीं आया है। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, यानी कि अभी तक पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, लेकिन ठोस तौर पर अभी तक कोई दस्तावेज या फिर कुछ उस तरीके से जो एविडेंस है वो हासिल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अभी तक जांच में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ठोस जो सबूत हैं वो उस तरीके से नहीं मिले। आपको ये बताते चले कि 2 घंटे की फुटेज में कोई भी घर में घुसते हुए नजर नहीं आया। सैफ के घर से फिंगरप्रिंट भी लिए गए हैं। अब जाहिर है कि आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसी तरीके से बढ़ेगी और उसके बाद ही कोई तथ्य निकल करके सामने आएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आज की, जो कि सैफ अली खान से जुड़ी हुई, सैफ अली खान पर हमला, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 3 लोग जो कि इस घटना में शामिल, और खबर ये भी है कि लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इन 3 लोगों को अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। सैफ के घर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौजूद है। अभी तक की जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। पुलिस की तरफ से वहां पर जो कमेटी का गठन किया गया, जो टीम का गठन किया गया है, वो इस वक्त दरअसल यहाँ पर मौजूद है और हर एक एंगल से सैफ अली खान के आवास पर इस वक्त जांच चल रही है। और एक और वीडियो है जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। घटना के तुरंत बाद की तस्वीरें बताई जा रही है, जब करीना कपूर बहुत आपको चिंतित नजर आएंगी इन तस्वीरों में। दरअसल एकदम से पता नहीं चला कि हुआ क्या। खबर यह है कि लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच ये वाकया हुआ और वहां पर सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम क्योंकि मौजूद थे। इब्राहिम तुरंत अपने पिता को लेकर के लीलावती अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पर सैफ अली खान का इलाज लगातार चल रहा है, लेकिन आखिरकार इसके पीछे कौन है वो लोग? क्या ये चोरी की नीयत से ही घर में दाखिल हुए थे या फिर इसके पीछे कोई दूसरा मामला? ये बड़ी जानकारी। रजा मुराद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया, अभिनेता। रजा जी, एक बहुत बड़ी घटना है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सैफ अली खान और उनके घर पर अभी तक जो जानकारी आई है कि चाकू से हमला किया गया, चोर बताया जा रहा है जो कि उनके घर में दाखिल हुआ था। आपका ओपनिंग रिमार्क सर। हाँ, ये बहुत ही बड़ी घटना है और बहुत ही चिंता है ये, क्योंकि एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में घुसना इस तरीके से, सिक्योरिटी गार्ड, इतने सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, फिर वहां तक पहुंचना और घर में घुसना। अब घर में वो किस रास्ते से घुसे हैं इसका तो अभी खुलासा नहीं हुआ है। वो मेन डोर से आए हैं या खिड़की के जरिए आए हैं। खिड़कियों में भी आजकल ग्रिल्स लगी होती हैं, तो इतना आसान नहीं होता किसी के घर में घुसना। तो ये जो घटना हुई है, ये महज चोरी है या इसके पीछे जान लेने की साजिश है, ये तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक बात सामने आएगी नहीं। और सक्षम है वो बहुत ही जल्दी पकड़ लेगी, उसको पकड़ लेगी, वो कहीं जाएगा नहीं। और फिर उससे उगलवाएगी कि क्या है इस घटना के पीछे, किसका हाथ है, आपको लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? क्योंकि अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है रजा साहब, वो ये कि फोर्स्ड एंट्री के वहां पर कोई निशान नहीं है। इवन वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज खंगाला भी गया, उसमें भी कहा गया कि 2 घंटे के सीसीटीवी फुटेज में ऐसा एज सच कुछ नहीं मिला। अच्छा, हाँ, तो ये वाकई बात जो है, या तो वो पहले से ही कहीं छुपा हुआ हो सकता है कि काफी पहले से कहीं वो छुप कर बैठा हो और घात लगाकर बैठा हो कि कब मुझे जाना है रात को, जब सब गहरी नींद सो रहे होंगे। क्या आप मांग करना चाहेंगे? क्योंकि जब सिक्योरिटी को लेकर के जब सवाल उठते हैं, क्योंकि आमतौर पर मुराद साहब हमने भी देखा है कि सेलिब्रिटीज तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, बाकायदा पूरा एक सिक्योरिटी चक्र होता है। अगर कोई इसको भेद करके उनके घर तक, कमरे तक पहुंच जाता है तो बहुत गंभीर मसला हो जाता है। अब देखिए, पुलिस को तो शंका उनके घर में जो काम करने वाले हैं उन पर भी हो रही है। अब वही इसका सही जवाब दे सकते हैं कि क्या कारण था और किस इरादे से वो बंदा घर में घुसा है हथियार लेकर। क्योंकि चोर हमेशा डरा रहता है जी। उसकी मंशा कभी किसी से मुकाबला करने की नहीं होती, वो तो
चोरी करके बस भागना चाहता है। जी, सैफ अली खान पे आक्रमण किया और उनकी स्पाइन तक उसने तोड़ने की कोशिश की। तो ये जरूर, ये अब देखना ये है कि ये कत्ल के इरादे से आया था या सिर्फ चोरी करने के इरादे से आया था। और अगर कत्ल के इरादे से भी आया था तो क्या मकसद था कत्ल करने का, क्या साजिश, किसने साजिश रची है, ये बातें जो हैं ये आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी। वो मेरे ख्याल से आज वो पकड़ा जाएगा, जरूर पकड़ा जाएगा। मुंबई पुलिस बहुत सक्षम है, वो पकड़ लेगी। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। रजा साहब, ये एक अपडेट है। एक प्रश्न ये भी, क्योंकि जिस इलाके में सैफ अली खान रहते हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल इलाका है, वहां पर कई सारे सेलिब्रिटीज के घर हैं। पूजा भाट, अनुपम खेर जैसे सितारों ने मांग की है कि उस इलाके की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। यही बात बहुत चिंताजनक है, यही बात चिंताजनक है। और बस सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए। कलाकार जो है वो बड़ा, उसका दिल जो है नर्म होता है, वो कहाँ इन झंझटों में पड़ना चाहता है, पुलिस के चक्कर में या ये ऐसे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। वो बेचारा काम करता है और अगर उसके दिमाग में सुकून नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा। हम तो बड़े फूल की तरह हम लोग नाजुक होते हैं, तो ऐसे इन हालात में तो कलाकार का काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो चाहता है कि किसी भी तरीके से उसे मन की शांति मिले जी। और उसके लिए वो कई बार जो है कुछ समझौते भी कर लेता है। जी हम उम्मीद करते हैं कि सिक्योरिटी को लेकर के कुछ ऐसा ठोस फैसला लिया जाए। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी, और साथ ही साथ क्योंकि लगातार जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भारत 24 आप तक पहुंचा भी रहा है। इस मामले से जुड़ा हर एक अपडेट आप देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। सौरभ शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से कनेक्टेड है। इसके अलावा सत्य प्रकाश सोनी भी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से मौजूद है। सौरभ, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार मुंबई का रुख कर लेते हैं। सत्य प्रकाश, आपके पास क्या अपडेट है? खबर ये भी है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल मुंबई में क्या चल रहा है? बिल्कुल, सैफ अली खां के घर में काम करने वाले 4 लोगों को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी संदेह की बात जो मुख्य मेड है वो है, क्योंकि मेड के ऊपर ही सारी भूमिका निर्भर करती है। जानकारी यह भी सामने आई कि सैफ अली खां जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ 2 लिफ्ट है। एक लिफ्ट उनके घर में सीधे खुलती है, जिसकी जो है जिसके तहत जो है चोर उनके घर में घुसा था। लेकिन वह लिफ्ट ऐसी होती है कि एक कार्ड होता है जिसे आपको स्वाइप करना होता है, दिखाना होता है, उसके बाद वह लिफ्ट खुलती है और सीधे सैफ अली खां के घर में वह एंट्री कराती है। तो इस पर भी सवाल है कि आखिरकार जो चोर घुसा था, जो हमलावर घुसा था, उसके पास इस तरह की व्यवस्था कैसे आई, कैसे वह सीधे सैफ अली खां के घर में घुसा। क्योंकि चर्चा हो रही है कि सीसीटीवी फुटेज जो खंगाले गए थे उसमें जो है कहीं भी चोर के आने की जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो सवाल यह होता है कि जो दूसरी लिफ्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिस लिफ्ट से चोर सीधे सैफ अली खां के घर में प्रवेश किया, वह कैसे पहुंचा। और इसके बाद जो है जब ऊपर पहुंचता है तो वहां मेड जो है दरवाज़ा खोलती है, वहां ऑटो डोर नहीं है, वहां भी जो है कार्ड स्वाइप करना होता है, दिखाना होता है, उसके बाद जो है डोर खुलता है। तो ऐसे में क्या मेड की भूमिका इस पूरे मामले में है, इस पर भी संशय है। इसलिए जो है मुंबई क्राइम ब्रांच तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके स्टेटमेंट के बाद सैफ अली खां का जब स्टेटमेंट दर्ज किया जाएगा, उसमें दोनों में क्या समानता है उसको देखते हुए मुंबई पुलिस आगे की जांच शुरू करेगी। लेकिन चोर की तलाश जो है, जो हमलावर है, उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। और मेरे पीछे जो लीलावती हॉस्पिटल है उसमें तमाम परिवार के लोगों का आना यहाँ शुरू हो गया है। तमाम लोग, उनके शुभचिंतक है, वह लीलावती हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं और सभी को इस बात की चिंता है कि उनके जो स्वास्थ्य को लेकर जो है जानकारी है वो उन्हें जल्द से जल्द मिले, ताकि वह ठीक है। एक तरफ परिवार के लोग जो कि अस्पताल में इस वक्त मौजूद है, इब्राहिम भी पहुंचे, सारा अली खान भी पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जांच भी लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन सत्य प्रकाश जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ये कि उस बिल्डिंग में दरअसल 2 लिफ्ट और एक बिल्डिंग में जो दूसरी वाली लिफ्ट है वो डायरेक्ट सैफ अली खान के पास जाती है, मतलब उनके घर पर जाती है। उस लिफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक कार्ड की जरूरत होती है और ये कार्ड जो है वो घर के लोग, स्टाफ के पास ही होंगे, जाहिर है। वो कार्ड कैसे पहुंचा चोर के पास,
ये भी एक अहम सवाल है। जाहिर है कि इस एंगल से भी जांच होगी, लेकिन सौरभ आपके पास आते हुए, क्या इस मामले को सिर्फ चोरी तक ही सीमित किया जाए, क्योंकि अभी तक जो कड़ियां निकल करके सामने आ रही हैं वो कुछ और ही इशारा करती हैं। देखिए, फ्रेंडली एंगल भी निकाला जा रहा है इसका, और इसके पीछे किसकी साजिश है ये भी जब इसका खुलासा होगा तो पता लगेगा। लेकिन दो अहम चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉरेंसिक टीम है, फिंगरप्रिंट्स ले जा चुकी है, लेकिन 2-3 दिन से जो सैफ अली खान का जो घर है, फ्लोर पॉलिशिंग का काम चल रहा था, तो कई मजदूर भी आना जाना हो रहा होगा उनका, और उनसे भी अब बयान दर्ज होगा उनका, और उससे भी अहम चीज़ें पता लगेंगी। क्या उन मज़दूरों में से ही तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था? क्या उन्होंने ही रेकी ना की हो कि किस तरीके से आया जाए, और जो लिफ्ट आप बता रहे हैं कि सीधा जाती है सैफ अली खान के घर में घुसती है, क्या वो रेकी ना हो? क्योंकि 2-3 दिन से उनके घर में फ्लोर पॉलिशिंग का काम चल रहा था, तो कई मज़दूरों का आना जाना भी रहा होगा। और इसके साथ साथ अब करीना कपूर का भी बयान है, वो दर्ज होगा, और सबसे अहम बयान होगा सैफ अली खान का। डॉक्टर की परमिशंस के बाद जब डॉक्टर परमिशंस देंगे तो उनका बयान भी दर्ज होगा, तो पता चल पाएगा कि किस तरीके की जो उनका जो सामना हुआ हमलावर से, वो एक्चुअली में जो पूरा सीन था वो क्या था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। फॉरेंसिक टीम भी फिंगरप्रिंट्स ले गई है, लेकिन कुछ भी ऑफिशियली नहीं बोला है उन्होंने। पुलिस की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। अब सभी को इंतज़ार है ऑफिशियल स्टेटमेंट का, पुलिस क्या देती है, उनका मेडिकल बुलेटिन क्या आता है, और सैफ अली खान का जब बयान दर्ज होता है तो उस बयान में क्या वो अपनी चीज़ों को बयां करते हैं। हाँ बिल्कुल, सैफ अली खान का स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसको रिकॉर्ड करने के लिए जाहिर है कि अब आगे की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू होगी। एक बार जल्दी से सत्यप्रकाश आपके पास आते हुए, अभी लीलावती अस्पताल से क्या कुछ जानकारी सामने आई है? सैफ अली खान को कब तक डिस्चार्ज किया जा सकता है, क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, उनका सफल ऑपरेशन हुआ है और इस वक्त जो है परिवार के तमाम लोग हॉस्पिटल में लीलावती में मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि सारा अली खां और उनका बेटा इब्राहिम भी यहाँ पहुँचा हुआ, क्योंकि रात में जब उन्हें एडमिट किया गया था तब बेटा चूँकि सो रहा था और उनके साथ जो परिवार के लोग थे, लेकिन अब जो है बेटा और सारा अली खां यहाँ पहुँचे हुए हैं, और तमाम सेलिब्रिटी भी अब जो है धीरे धीरे आ रहे हैं। हालांकि पीछे की गेट से आ रहे हैं, हम उन्हें सीधी तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन तमाम लोग जो है जो उनके शुभचिंतक है वह भी यहाँ पहुँच रहे हैं और सैफ अली खां की तबीयत के बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि जानकारी यह है कि जब डॉक्टर के द्वारा जो है ये कहा जाएगा कि सैफ अली खां को अब जो है यहाँ से ले जाया जा सकता है, उसके बाद मुंबई पुलिस आएगी। मुंबई पुलिस की भूमिका बेहद खास होगी, क्योंकि मुंबई पुलिस उनका बयान दर्ज करेगी, उसके बाद जो है यहाँ से उन्हें ले जाया जाएगा। लेकिन यह कब होगा इसकी जानकारी अभी तक नहीं है, और इस बीच मुंबई पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस को भी इस बात का शक है कि आखिरकार सैफ अली खां के ऊपर हमलावर ने जो हमला किया वो हमले के इरादे से आया था या फिर कोई साजिश थी। इसकी भी जांच जो है मुंबई पुलिस कर रही है। यही वजह कि मुंबई पुलिस जो है अब तक 7 टीमें बनाई है, जो अलग अलग लोकेशन पे भेजी गई है, जो अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है कि जल्द से जल्द हमलावर तक पहुंचा जाए। लेकिन जो मेड के जो चारों मेड जो है हिरासत में लिए गए हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है कि क्या एंगल था, कैसे जो है हमलावर ऊपर तक पहुंचा, उसके बाद हमला किया। हालांकि सैफ अली खां कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, वो खुद एक हमलावर से लड़ सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में वो थे कि उनके ऊपर जो है इतना जो है धारदार हथियार से हमला किया गया। तो तमाम सवाल है जो मुंबई पुलिस खंगालने के लिए कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और इन सवालों का जवाब न केवल सैफ अली खान के परिवार वाले चाहते हैं, बल्कि उनके फैंस और पूरा देश चाहता है। मैं लौट रही हूँ, लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है। सैफ पर हमले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध नजर आए हैं। पुलिस दोनों संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको ये बताते चले कि सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध नजर आए हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि अभी तक 2 घंटे के फुटेज को खंगाला गया, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन अभी जानकारी है कि सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध दिखे, यानी कि इससे ऐसा हो सकता है कि ये पहले से ही घर में दाखिल हो गए हों और उसके बाद ये कहीं पर छिप करके बैठे हों। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको लगातार देते हुए अभी तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसे प्राइमा फेसी जो स्टाफ्स हैं, जो मेड है, उस पर शक है मुंबई पुलिस को, जो कि इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अब सौरभ आपके पास आते हुए, और इस बारे में आपके पास क्या
अपडेट है ये जरूर बताइएगा। और एक प्रश्न ये भी है कि ऐसा अगर हम बात करें सैफ अली खान को लेकर के, क्योंकि सलमान खान वाला जो मसला है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग वाला, वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ऐसा सैफ अली खान को लेकर के इतने वर्षों में वैसी कोई खबर सामने नहीं आई, क्योंकि किसी से ऐसा रंजिश हो या फिर किसी से कोई दुश्मनी हो। ऐसे में कितना चैलेंजिंग है, और अब जो मुंबई पुलिस की जांच है वो किस तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सैफ अली खान की टीम से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी सर्जरी पूरी हो गई है और वो आउट ऑफ डेंजर हैं, और उनकी जो प्रोग्रेस है उस पर मॉनिटर किया जा रहा है। और 3 लोगों की टीम जो थी डॉक्टर्स की, उन डॉक्टर्स के नाम मैं आपको बता दूं, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर नितिन और डॉक्टर लीना, इन तीनों ने ही सफल ऑपरेशन कर दिया है। और लोगों को, जो फैंस हैं उनको बोला गया है कि बिल्कुल काम रहने के लिए बोला गया है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया, आपके सवाल पर आता हूँ कि पिछले कुछ वक्त से ऐसा कुछ आया नहीं है कि किसी तरीके की कंट्रोवर्सी सैफ अली खान के साथ जुड़ी हो, कि उसको लेके कोई साजिश की गई हो। हालांकि उनके किरदारों को लेके कंट्रोवर्सीज हमेशा होती हैं, लेकिन पर्सनली कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं देखी गई जिसके लिए कहा जाए कि ये साजिश हो सकती है। और सबसे अहम बात, क्योंकि जब उनका ऑपरेशन हो गया, उनको कट्स लगे हैं, 10 सेंटीमीटर का जो कट बताया गया है, ऐसे में एक अभिनेता के लिए, क्योंकि वो एक एक्टर हैं और एक्टर हैं तो अब वो फिल्मी पर्दे पे आते हैं, मूवीज़ में आते हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि उस कट को, क्योंकि जो किरदार निभाते हैं वो दिखाई ना दे, तो ऐसे में स्पेशल टीम बनाई गई थी। और ये भी ख्याल रखा जाएगा कि जो उनके जो कट्स लगे हैं, जो दिखाई दे सकते हैं उनके किरदारों में, वो सफल तरीके से उसको बिल्कुल ना दिखाई दें। और ये जो 3 डॉक्टर्स की टीम है, इन्होंने अभी सफल ऑपरेशन कर दिया है और ऐसी कोई साजिश की बू आती नहीं है। लेकिन हाँ, एक जो फ्रेंडली एंगल हम देखने को मिल रहा है, वो एक मेड जो लीमा है, बताया जा रहा है कि जहांगीर के कमरे में किस तरीके से शख्स घुसा। और ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना किसी जान पहचान के ही एंट्री होगी, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी की चीज़ें होती है, जैसे बताया कि दरवाजे में कार्ड लगाया जाता है जब ही हो, तो ये वही शख्स खोल सकता है जो सैफ अली खान के बहुत करीबी हो या उनके घर में रहता हो। तो ऐसे में अब बहुत सारे एंगल्स हैं, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा। बिल्कुल, ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से क्या दिया जाता है, परिवार वालों से भी जाहिर है कि पूछताछ, और इसके अलावा खबर ये कि वहाँ पर घर पर, क्योंकि इस वक्त टीमें मौजूद है, तो स्टाफ से भी बातचीत और लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। सत्य प्रकाश, कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए 2 संदिग्धों की पहचान हुई है, अब उनको ढूंढने की कोशिश है। इन लोगों के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, और एक तथ्य तो इससे कम से कम साबित होता है कि ये जो दाखिल दो व्यक्ति होते हैं वो कहीं पर छिप करके हो सके कि बैठे हो और उसके बाद मौका पा करके वो हमला करते हो। बिल्कुल प्रिया, देखिए सुबह भी हमने यही बात कही थी कि जो जानकारी मिल रही थी उसमें जानकारी आई थी कि 3 लोग जो थे एक साथ आए थे, जिसमें 2 लोग जो है ऊपर गए थे, एक जो है उनका वेट कर रहा था, इस तरह की जानकारी आई थी। अब सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसमें भी 2 शख्स नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस उसकी जांच करेगी कि दोनों शख्स थे वो कौन थे, उनका प्रोफाइल क्या है, क्या बैकग्राउंड है और किस इरादे से वह सोसाइटी के कैंपस में घुसे थे। ऊपर जो हमलावर गया था, क्या उन्हीं 2 चेहरों में से एक है जो ऊपर जाकर सैफ अली खान के साथ जो है हमला किया था, जो मारपीट हुई थी, या फिर जिसने हमला किया, उसकी भी जांच होगी। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि जो पूरे मामले का जो केंद्र है, जो केंद्र बिंदु है, वो मेड है, क्योंकि मेड की भूमिका बहुत खास हो जाती है जब आप किसी के घर में प्रवेश करते हो और डोर खोलने की बात हो। क्योंकि सौरभ जी ने भी बताया कि जब किसी के घर में हम जाते हैं तो ये वेरीफाई करना पड़ता है कि जो शख्स घर में आना चाहता है वो कौन है, उसकी निशानदेही होती है, उसकी पूछताछ होती है। कई घरों में तो अभी तो AI के द्वारा जो है ऐसे कैमरे इनबिल्ट किए गए हैं कि पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, उसके बाद दरवाज़ा खुलता है। तो ऐसी तमाम व्यवस्थाएं भी उनके घर में है, और इसके बावजूद भी अगर कोई घर में घुसता है, मारपीट करता है, तो इस बड़ा सवाल होता है कि क्या किसी मेड की संलिप्तता इस पूरे मामले में है। इसी एंगल से मुंबई पुलिस जांच भी कर रही है, और इस घटना के बाद से मुंबई पुलिस बॉलीवुड के सितारों की सुरक्षा पर अब गंभीर सवाल उठने लगेंगे, क्योंकि ये हमला कहीं और नहीं हुआ है बल्कि उनके घर पर ही हुआ है, उस घर पर जहां पर लोग अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। आखिरकार इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है, फ्रेंडली एंगल भी निकल करके आ रहा है। जाहिर है कि हर एक एंगल से पुलिस जांच कर रही है, अब देखना होगा कि सच क्या कुछ है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।